लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है, हर लोग राजनीतिक दल को। भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है कि हम समाज के बीच में जाएं, अपने सैद्धांतिक विषयों को बताएं, मोदी जी की केंद्र की सरकार की योजनाओं को बताएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में हमारी भूमिका हो और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, उनकी दर्द को हम कैसे उनकी समस्याओं को समाधान करें। यही तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मौलिक दायित्व है और उसी दायित्व को हम सब लोगों ने लगातार, हमारे पूर्वजों ने भी निर्वाह किया, वर्तमान पीढ़ी भी निर्वाह कर रही है, आने वाले जो जनरेशन वो भी पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाएगी और जनाधार बढ़ाने का हम सब काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कलेजे पर सांप लौटने वाला काम किया। सांप कलेजा उनका फट जा रहा है और जब त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सर्वाधिक हमारे उम्मीदवार जीत करके आए हैं पार्टी के कार्यकर्ता। ये दलीय चुनाव नहीं है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा चुनाव जीत करके आए। यह इस बात का द्योतक है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जितनी सीटें हैं उसमें आधी सीटें शेड्यूल एरिया का, ट्राइबल इलाके का, उसमें भी हम सबसे ज्यादा जीत जीते हैं। सबसे ज्यादा आज हम कह सकते हैं जिला परिषद में ट्राइबल निर्वाचित प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे ज्यादा ट्राइबल मुखिया जीत कर आए वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के वार्ड सदस्य जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता मोदी जी के किए हुए काम का असर है। दुर्भाग्य कल आया जब इनका कलेजा फटफट करके चुनाव आयोग के सामने जाकर के अपनी स्थिति को और हास्यास्पद करने का काम किया। मुझे तो लगता था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, प्रदेश अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति जरूर पढ़ लिखने के भी उनके स्वभाव में होना चाहिए। उनको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो हमसे बात कर लेते, नहीं जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता से बात कर लेते। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हो क्या गया? उनके मंत्री और मुख्यमंत्री फाइल में गलत साइन कर रहे, जिसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो दूसरे तरफ संगठन चलाने वाले लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं पढ़ रहे और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जा करके कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। क्योंकि मांडर का चुनाव है, इसी जिले में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आ करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर। अरे भाई पढ़िए, थोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो पढ़िए, उसके संशोधनों को भी पढ़िए। और नहीं पढ़ सकते तो राजनीति से में आरोप लगाने का जो आपकी परंपरा है उससे थोड़ा परहेज कीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ताधारी दल है,
इसीलिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं और मुखातिब हुआ हूं इलेक्शन कमीशन लेटर नंबर 437/6 बाय ECI इन INST और 18/1/2018 को इन्होंने एड्रेस किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे स्टेट के इलेक्शन कमीशन को और UT मतलब यूनियन टेरिटरीज के। इसकी कॉपी मैं आप सब लोगों को दूंगा। उसमें क्या है, अंतिम पैरा में, मैं लेटर का डेटेड इसलिए बता रहा हूं कि प्रामाणिकता रहती है इसमें। अंतिम पैरा क्या है, नाउ द कमीशन हैज डिसाइडेड that the above direction shall be applied in all futures by-elections in the country involving state capital / metropolitan cities, municipal corporation. Accordingly, any district in which corporation / metro / municipal corporation is located. MCC का मतलब Model Code of Conduct will be enforced in the particular assembly constituency segment only and not in the whole of the district. इसका अर्थ ये है कि बाई इलेक्शंस के लिए जहां पर स्टेट कैपिटल है, रांची राज्य की राजधानी है। दूसरा क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी यदि है तो। तीसरा क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये रांची है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर विधानसभा में जहां चुनाव हो रहे हैं उसी विधानसभा में आचार संहिता लागू होगा। और इसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी रूपांतर इसका, हिंदी पढ़ लेते। इसलिए डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, और इसके आगे मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ है, मैं नहीं बोलने वाला हूं। उम्मीद है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष पढ़ा लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनपढ़ नहीं, पढ़ना लिखना चाहिए। क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं तो आरोप पुख्ता होना चाहिए, आरोप पुख्ता होना चाहिए। नहीं तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया वहां पर खड़े होकर के माफी मांगना चाहिए। ऐसे तो आपको सजा जनता दे रही है पंचायत के चुनाव में। मैं EDUD की बात नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इस कागज को चुनौती दे या माफी मांगे, इस कागज को चुनौती दे या माफी मांगे, ये हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज के अखबार में, प्रमुख अखबार में ने छापा है आयुष्मान भारत के बारे में। हम इसके पहले भी इसी स्थान से आयुष्मान भारत के बारे में मैंने गंभीरता से आरोप लगाया था कि आयुष्मान भारत झारखंड में भ्रष्टाचार का चारागाह बना हुआ ये कार्यक्रम। और क्यों बना? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ये नाम था, इसको नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान। इसलिए अब इसमें क्या है कि पूरी तरह से घोटाला, और घोटालों का अगर कोई सबसे ज्यादा सफर करने वाला, सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को हुआ तो झारखंड के गरीब लोगों को। गरीबों की बात करने वाली सरकार, निर्धनों की बात करने वाली सरकार, जनजाति समाज की बात करने वाली सरकार इस घोटाले में
और इस घोटाले में हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से शामिल है, पूरी तरह से। अरे डॉक्टर की क्या मजाल, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है और मंत्रालय चुप है। आज तक कोई मंत्री का उसका स्टेटमेंट नहीं, अखबार में बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि घोटाले हुए, उसकी जांच नहीं हुई। अरे ये सरकार भी गजब है। हम डीसी पर आरोप लगाते हैं कि डीसी महोदय अपनी सास के नाम पर लीज लिया, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अपनी पत्नी के नाम पर अनुबंध पदाधिकारी लीज लेता है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या है? और मैं जानता हूं कि मैं अफसरों के बारे में जब बोलता हूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पेट में दर्द होता है। हमारे एक मित्र दिल्ली में कह रहे थे फोन करके, बोले आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में, कांग्रेस के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। आप सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में बोलिए, पीड़ा वहां होगी। मैं जानता हूं, मैं जब ये बोला हूं तब तक सामक अधिकारियों के पक्ष में राजनीतिक दल का कार्य करता, राजनीतिक दल। ये इस बात का संकेत है और ये खतरनाक संकेत है। इसलिए मैं अपनी बात को नहीं कहना चाहता हूं। कोरोना के कल मुख्यमंत्री जी देवघर में बहुत अपने आप को कह रहे थे कोरोना के भगवान के रूप में। उनसे पूछना चाहिए कि हवाई जहाज से जो लोग आया था उसका पैसा किसने दिया, किसने बुक कराया था। रेलवे से लोग जो आए थे हमारे बाहर प्रवासी, उनमें इनका कितना बड़ा योगदान है। अरे तो रेलवे मंत्रालय भारत सरकार का योगदान। अरे ये बताना चाहिए कि मेरे राज्य में वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला राज्य का मैं मुख्यमंत्री। इनको ये बताना चाहिए कि रेमडेसिविर को यहां पर कालाबाजारी हुई थी, उस राज्य का मुख्यमंत्री मैं। और इनको ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे गए 80 करोड़ लोगों के जो अनाज है उसमें सबसे ज्यादा कालाबाजारी। मैं अपनी ओर से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्य है। ये विषय के बारे में थोड़ा वो जानकारी ले लें, नहीं है तो अपना मेल एड्रेस भेज दें, मैं मेल से उनको भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।